वेलकम टू आवर चैनल टीके इंग्लिश कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिस पोएम को जॉन डोन साहब ने लिखा है। इनका जन्म लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ है। और इनका निधन जो हुआ है 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ है और दोनों एक ही प्लेस पे हुआ है, अलग नहीं हुआ है। स्पाउस इनका है अन्य मोर। स्पाउस का मीनिंग होता है पत्नी या पति आप कह सकते हैं। तो जब ये मेल है तो इनका फीमेल, पत्नी का नाम है अन्य मोर। एजुकेशन जो है इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये 2 जगह हुए हैं। एंड बुक्स, इन्होंने जो बुक लिखा है वो होली सोनेट एंड वैलेडिक्शन एंड फॉर वीडिंग मॉर्निंग मोर, ये इनका बुक का नाम है। और अगला जो पोएम जो इन्होंने लिखा है ये पोएम का नाम है द फिली द गुड मोरो होली सोनेट्स। चलिए दोस्तों, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे पूछेगा जॉन डोन साहब का जन्म कब हुआ था। तो ये 22 जनवरी 1572 ईस्वी, इसको जरूर याद रखेंगे। और इनका जन्म हुआ कहाँ था तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। और इनका मृत्यु कब हुआ है तो 31 मार्च 1631 ईस्वी को, और मृत्यु भी यही हुआ। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जन्म और डेट ऑफ डेथ, इट मीन्स मृत्यु, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और आपका पोएम का नाम भी आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने किस किस पोएम को लिखा है। तो द फिली एंड द गुड मोरो एंड होली सोनेट्स। और कभी कभी आपसे बुक का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो होली सोनेट्स एंड अ वैलेडिक्शन फॉर वीडिंग मॉर्निंग मोर। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब चैप्टर के बारे में, हम लोग जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी। यहाँ पे दी जो दिया है गो, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, वो मिस्टेक नहीं ओल्ड इंग्लिश है। जो GO होता है उसका ही GOE लिख दिया है। ये राइटर का लिखने का खूबसूरती है। एंड नेक्स्ट में आप देखे होंगे यहाँ पे दी, ये दी का मीनिंग होता है यू, YOU होता है। इस बात को समझेंगे। आगे है नॉर इन द होप इन द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अब मी में भी यहाँ पे स्पेलिंग में एगो एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया है, ये ओल्ड इंग्लिश का है। तो इसका मीनिंग क्या है स्वीटेस्ट लव, इसका मीनिंग होता है मेरे प्रियतम। प्रियतम क्या होता है, एक जो जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस पोइट जो है इसमें कहीं जा रहे हैं यात्रा पे और अपने महबूबा को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ स्वीटेस्ट लव, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जा रहा हूँ फॉर बियरीनेस ऑफ यू, आपसे उब कर, थक कर। इसका बियरीनेस का मतलब थक कर। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। नहीं मुझे कोई आशा है इस दुनिया से जो कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, जो मुझे कोई इस दुनिया तुमसे ज़्यादा प्यार कर सके। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट्स वेस्ट, यहाँ पे देखेंगे TIS है, वहाँ पे इट्स होता है। बट लेकिन सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मुझे तो एक दिन मरना ही है, इसलिए इट्स बेस्ट, इससे अच्छा है कि टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो क्यों ना मैं अपने आप को एक मजाक कर लेता हूँ आपसे। क्या 10 बाई फेंट डेथ टू डाई, जो एक मरने, फेंट का मीनिंग होता है बहाना और डेथ मीन्स मृत्यु। तो मरने का एक बहाना आपके साथ कर लूं कि मेरे मरने के बाद तुम्हें उतनी दर्द न हो। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सटांजा, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, और कहता है पिछली रात जो सूर्य यहाँ से चला गया था, एंड इट इज़ हेयर टुडे, और अभी फिर वापस यहाँ है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं
हिंदी में भी लिखा हुआ है। कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पर गया था और लेकिन यहाँ आज फिर उपस्थित है। He hath no desire nor sense nor half so sought away। कहता है हैज का मीनिंग होता है हैज, इसका मीनिंग ये हैज होता है, हैज। उसके पास न तो कोई इच्छा थी, न ही कोई भावना, कोई सेंस थी, फिर भी यहाँ पे भी दिया है उसके पास न चाहत है, न ही भावना है, न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है, वे है, फिर भी देन फियर नॉट मी बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। फिर भी क्या कहते हैं, तुम मेरे लिए मत डरो लेकिन मेरा विश्वास करो, क्योंकि मेरे विंग्स मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। इसका मीनिंग होता है, विंग्स एंड स्पर्श का मीनिंग होता है जोश और उत्साह। क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं। मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास इच्छा है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन सूर्य के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी अपने समय पर वो चला आता है, फिर इसलिए मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। ओ, इसके बाद राइटर कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडेड अनदर आवर्स नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल। क्या कहते हैं, हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये मानव कितना कमजोर है, जो इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब कोई अच्छा समय आता है उसके जीवन में, अच्छा वक्त आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉट अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल। क्या कहते हैं, मनुष्य इतना कमजोर है कि यदि उसके जीवन में भाग गिर जाता है, इसका मीनिंग होता है कि भाग अच्छा भविष्य आ जाता है, अच्छा समय आ जाता है, तो यानी साथ, अब उसका साथ जो है, उस एक पल जो बढ़िया समय आता है किसी के जीवन में, उस समय को आप बचा भी नहीं सकते हैं। और यदि बट कम बैड चांस एंड वी जॉय इट टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड स्ट्रेंथ। क्या कहता है कभी कि यदि मानव के जीवन में जब अच्छा समय आता है तो वो अपनी अच्छा समय को आगे अपने जीवन में जोड़ भी नहीं सकता है, और यदि बुरा वक्त आ जाए तो उस बुरा वक्त को अपने जीवन से हटा भी नहीं सकता है। वो मानव जीवन कितना कमजोर है। और इट ऑनरस टू एडवांस, और उस जीवन को इस तरह से काबू पे लाया जाता है। When thou sighest not wind, but sighest my soul, when thou weepest unkindly kind। इसका मीनिंग क्या है, जब तुम, अब कभी कहते हैं अपने प्रियतम से कि जब तुम सिसकती हो, साइस्ट का मीनिंग होता है सिसकना, जब तुम सिसकती हो तो साइस्ट नॉट विंड, तुम्हारे अंदर से कोई हवा नहीं बहती है, कोई हवा नहीं आती है, बल्कि साइस्ट माई सोल, अभी मेरा हृदय निकल आता है, मेरा आत्मा निकल आता है। वेन यू वीपिस्ट अनकाइंडली, जब तुम बेवजह रोती हो तो माई ब्लड डॉथ डिके, तो मेरा खून सड़ जाता है, थक्का हो जाता है, जम जाता है। इसको हिंदी में भी दे दिया गया, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या कहते हैं, तुम ऐसे सिसकती हो जैसे मेरा आत्मा निकल आता है, और जैसे तुम रोती हो तो लगता है कि मेरा शरीर का एक एक कतरा खून सड़ गया है, जम गया है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट दाउ लवेस्ट मी एज यू सेस्ट इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि यदि तुम ही मुझसे इतना प्यार करते, लवेस्ट मी, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, एज, जैसे कि यू, दाऊ का मीनिंग भी होता है यू सेस्ट, जैसे कि तुम कहती हो, इन दाइस्ट इन माई लाइफ यू, तुम कहती हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगले लाइन में है, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, यू, इसका दाऊ का मीनिंग होता है यू आर द बेस्ट ऑफ मी। अगले लाइन को देख लेते हैं।
नॉट कहता है फिर अगले लाइन में, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में पार्ट दी का मीनिंग भी यहाँ पे यू दिया है, ठीक है, पार्ट। तो इस मीनिंग में क्या है कि नो डिवाइनिंग हार्ट का मीनिंग होता है सुंदर सी हृदय, ठीक है, सुंदर सी हृदय, नाजुक कहिए, सुंदर सी कहिए, पवित्र कहिए आत्मा। और फोर थिंग सोचना, डेस्टिनी ये भाग होता है, में टेक द पार्ट, कहता है कि ये सुंदर सी आत्मा में बुरा भला मेरे बारे में मत सोचो, क्योंकि क्या पता डेस्टिनी भाग को टेक योर पार्ट, ये हो सकता है भाग जो सोचते हो वही मेरे बारे में हो जाए, कोई बुरा भला हो जाए। तो कभी कहना चाहते हैं कि मेरे बारे में ऐसा बुरा भला मत सोचो, शायद कहीं यही हो जाए। आप हिंदी भी इसको देखते चलेंगे। एंड मे योर फियर्स फुलफिल, हो सकता है कि तुम ये डर जो तुम्हें लग रहा है ये पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप दे वन हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। इसका मीनिंग क्या है, लेकिन बल्कि इसके बजाय तुम जो बुरा भला सोचती हो, इसके बजाय तुम सोचो कि हम लोग एक ही टर्न असाइड मतलब एक तरफ करवट मार के सोना होता है, इसका मीनिंग। सो एक ही तरह करवट मार के हम दोनों सोए हुए हैं। और दे हु वन अनदर कीप, और जो एक दूसरे के बीच रहता है, एक दूसरे के दिल में होता है, उसे अलाइव नेवर पार्टेड भी, कोई भी उसे अलग नहीं कर सकता, इसलिए मेरे बारे में मत सोचो। Hello friends, I would like to suggest all of you that this poem is Hindi to Hindi, and next video will be uploaded English to English. This is the same videos. Okay, wait for next videos.